आज देखो कितनी भीड़ लगी है सुपरमार्केट में, क्योंकि मोस्टली जो आज पब्लिक हॉलीडे है तो उसकी वजह से सारी शॉप्स बंद है मोस्टली ग्रास में। यही होता है कि यूरोप में कि कोई पब्लिक हॉलीडे संडे सैटरडेज़ को, सैटरडे को फिर भी सही है कि कुछ ना कुछ खुल भी जाता है, संडे को तो बिल्कुल ऑफ रहता है, कुछ एक सेंटर में ही मोस्टली खुलेगा। तो देखो बहुत बड़ी ये स्पार है, भीड़ कितनी है, वो लाइन प्रॉपर लग गई। अब मेरे को लगता है काउंटर पे जाने के लिए लाइन कितनी बड़ी लगेगी। यहाँ तो जो भी है काउंटर पे जाने के लिए कितनी बड़ी लाइन लगेगी। मेरे को एक सॉफ्ट ड्रिंक लेना है बस, उसके बाद आके जाते हैं। बहुत भीड़ लगी है आज। सो एक ये ड्रिंक्स लेती जो मोस्टली मैं रेगुलरली पीता हूँ, वो है ये वाली ड्रिंक्स ले लेते हैं। चल तो सामान तो ले लिया, देखते हैं मेरे फ्रेंड को क्या लेना है। क्या लेना है? ये क्या है? ये लेना है। BMW है। 1,000 euros you need to fuck yourself with the bank. You need to show them why and for what. तो वहाँ से हफनूप से मैंने ग्रास हफनूप से अपना सारा जो गाड़ी आई, गाड़ी दूसरी साइड से ग्रास हफनूप के दूसरी साइड पे गाड़ी खड़ी थी, तो इन भाई ने मेरे को कॉल किया कि आप दूसरी साइड पे चले आओ, तो वहाँ से मैं गया हूँ। उसके बाद एक लोग का और वेट करते करते वो बंदा खोज ही नहीं पाया दूसरी साइड ग्रास हफनूप का, तो ग्रास हफनूप से फिर ये बंदे ने इस साइड मेन साइड लेकर आया, वहाँ से हम लोग फिर चले अराउंड। अभी तक थोड़ा बहुत बातचीत की धीरे धीरे, अभी अराउंड हमने लगभग 100 किलोमीटर्स के आसपास डिस्टेंस कवर ही कर लिया है। और 100 ये मान लो या 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने ग्रास से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ग्रास का जो ऑस्ट्रिया का बॉर्डर था, बॉर्डर क्रॉस करके स्लोवेनिया के बॉर्डर पे लाइक मारियाबोर से अब थोड़ा और टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। लगभग अराउंड 1 घंटे की और जर्नी है, 1 घंटे मैक्स टू मैक्स, 1 घंटे समथिंग, 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट की और जर्नी है इतने पे। उसके बाद पहुंच जाएंगे अपना क्रोएशिया। अभी मैंने होटल्स वगैरह बिल्कुल भी बुक नहीं किया, सोचा बुक कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या बुक करना है। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कहाँ जाना भी है, क्या घूमना है, क्या जाना है, क्योंकि मैंने कुछ खास देखा नहीं। तो अभी देखेंगे थोड़ी देर वहाँ, बस सोच रहा हूँ कि वहाँ पहुँचने के बाद सारा सब कुछ बुक करूँ। मेरे बैग्स वगैरह सारे इक्विपमेंट्स रख लिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग थे लाइक स्लोवेनिया में, अब ये क्रोएशिया का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्रॉस करके अब क्रोएशिया है। आई थिंक वो ग्रेव है, मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ तो वो ग्रेव है। ग्रेव इन द सेंस जो ग्रेव्स लोगों की मरने के बाद होती है वही ग्रेव्स है। और यहाँ पे जो नीले काले रेड कलर्स के माउंटेन्स पे तुम्हें दिख रहे होंगे अराउंड, कितने प्यारे, मतलब ये ऑटम सीज़न है, अब विंटर आ रही है तो कितना प्यारा दिख रहा है वो आप देख रहे होंगे। उतना प्यार सही से दिख नहीं पा रहा है क्योंकि सूर्य की रोशनी आ रही है, उसकी वजह से उसके जो नेचुरल कलर है वो दिख नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत पीला है। जो ऑटम का सीज़न है, ऑटम के सीज़न की वजह से बहुत प्यारा ये दिख रहा है। The man back to us is sleeping. Okay, this is the center. Buildings and everything. Yes. Here is the center. Okay, this is center of the Zagreb. But there's no parking, right? But there, with parking, we have a problem here. Yes. So that is the cathedral being renovated, right? That one. Yes. No, okay. Yes. So these are the trams. Here was a sign, but yeah, it's a garage. You pay like. Everything is being kind of renovated. It's not cheap for parking, and they have the underground thing there. Can we film?
Of course, of course. So just keep on telling us what we can explore in the Zagreb. Like, I don't know exactly anything about the Zagreb. This is my first time, so just tell something The city center. Okay. That's the most. That's what I would recommend you. Mm-hmm. The city center. It's an old nice part of the city Okay. because the other parts are like this. Uh-huh. So not much to see. Uh-huh. How much So- we can pay for the public transport? Like if I want to get for a 24-hour of the ticket, how much? I need to be. I will tell you how it is. Uh-huh. I never paid for the public transport. I don't know how much it costs. Okay. I think, I think one euro, 2 euros, something. 1 euro, 2 Yeah, euros. so Okay, Normal, so- normal and- European prices. Okay. yes. So like if I want to buy something, should I get the Croatian currency or euro is just fine? It's now it's euro in Croatia. Okay. You can't pay with any other money. Okay. Hrvatska kuna is gone. Okay. Okay. So euros are Moment. I can. River. Sava. Uh-huh. But it's nothing special about there. There to see you have Bundek there. You have Jarun. These are places where this is not a natural sea. Okay. How when it's not natural, how is the opposite of natural? Like natural. I mean artificially. Yes. Artificially made. Yes, Okay. yes. Uh-huh. There you can also drink something. Okay. But it's like from the center it's far away. Okay. It's not that far, but now it's the traffic, you know. Uh-huh. And everywhere you go, you're just in traffic. It is what it is. Yeah, Okay. it's like that. So within city centers, you can find as much places as you can, and not out of the city center. I can't find any touristic places or something like that. Yeah, it's not really like you don't Okay. have so much touristic places. Yes. Okay, perfect. Thank You you. have the mountain or Medvednica. It's like Sljeme and everything. So welcome back officially to Croatia. क्रोवेशिया में एक दोस्त मिल गया था, वो जो मेरे साथ ग्रास से आ रहा था, उसको मैंने अलविदा कहा। उसको अलविदा कहने उसने कुछ मेरे को बताया सिटी सेंटर राइट। इधर मैं जाऊंगा तो एक कैथेड्रल है, मेरे इस साइड देखोगे तो कैथेड्रल का कंस्ट्रक्शन वो ऊपर हो रहा है, और मैं जहाँ तक कैथेड्रल के आसपास ही जाना पसंद करूँगा जो कैथेड्रल है। तो सो दिस इज़ द क्रोवेशियन सिटी सेंटर है ये। अब दिखाते हैं थोड़ा सा बैक व्यू से आपको मैं। ये क्रोवेशिया अब थोड़ा सा बैक व्यू दिखाता हूँ कैसा आपको। ये मोस्टली मैं सिटी सेंटर के पास हूँ क्रोवेशिया के। जो बंदे ने मेरे को आउट स्कर्ट पे छोड़ा था, लेकिन ये सिटी सेंटर है क्रोवेशिया का। दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। तो एक काइंड ऑफ जो क्रोएशिया है एक टूरिस्टिक कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, स्पेशली जागरेब में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा में आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे देखने को। सो काइंड ऑफ द लुक ऑन द बैक इट्स। सो दिस इज़ द सिटी सेंटर। मैंने अभी बुक नहीं किया कुछ भी, अपना हॉस्टल वगैरह बिल्कुल भी कुछ बुक नहीं किया। जस्ट मैंने कहा पहले एक बार एक राउंड ट्रिप ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हॉस्टल वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खाने पीने का देखते हैं। अभी के लिए मैंने कुछ भी बुक नहीं किया है। सो लुक एट दिस वन। दिस इज द कैथेड्रल बीइंग रेनोवेटेड एज ऑफ नाउ। एज पर उसने जो क्रोएशियन एक फ्रेंड था उसने बताया कि ये कैथेड्रल अराउंड 2020 के अराउंड ये नीचे गिर गया था, तो इसकी वजह से रेनोवेशन इसकी काफ़ी टाइम से चल रही है। अच्छा लग रहा है काफ़ी ये कैथेड्रल। और ये पता नहीं लॉन्ग क्यू क्या है। वाह, दिस लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल यू नो। बट अभी ये जो कैथेड्रल है
इसका रेनोवेशन चल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है वैसे देखिए तो। ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं मैं भी ट्राई करता हूँ जाने की, उसके बाद आगे देखते हैं। कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये लोग। मैं भी एक वैगाबॉन्ड की तरीके हूँ, जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। सो ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आई डोंट नो क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया, फिर भी ठीक है। उधर काफ़ी अच्छा लोकेशन। चल देखते हैं आगे। ब्रो क्या है टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लाइक 22 डिग्री 23 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है। मैं सोच रहा हूँ अपनी जॉकेट जो है निकाल दूँ, उस जॉकेट को। तो एक मिनट गाइस। सो मैंने जैकेट तो निकाल दिया, लेकिन ये बैग अब टांगने की दिक्कत ही होने वाली है मेरे साथ। ये बैग कैसे टांगूँ, ये पता नहीं बसेस किस लिए लग रही हैं। हो सकता है सिटी सेंटर के टूर वगैरह के लिए लग रही हूँ। एक हार्ड पार्ट है अभी ये जैकेट कहाँ कैरी करूँ जब तक और होटल वगैरह कुछ बुक नहीं कर लेता। फिर भी से अभी लेकर चलता हूँ क्योंकि इसमें पासपोर्ट है, नहीं तो मेरे को इंडिया फिर से वापस जाना ही पड़ जाएगा। मेरे को कोई प्लान नहीं था, कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई प्लान नहीं था, जस्ट मैंने अपना डिसाइड किया चला, क्योंकि ज़्यादा लोगों लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट फॉर समबडी टू कम एंड जॉइन विथ यू। सो दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड एंड नाउ आई एम इन द क्रोएशिया। लुक एट दीज marbles, engineering marbles on just behind me. I'm filming with my GoPro, so it has been quite beautiful. Oh, I don't know, I should get some ticket or something like that to let's cross the road from here and walk towards the other side. ये सिटी सेंटर है क्रोएशिया का। इसने बोला था, वो जो क्रोएशियन दोस्त था उसने बोला था कि ये सिटी सेंटर है, आपको राइट जाना है, यहाँ पे कुछ मिलेगा, लेकिन आपको मेन ओरिजिनल सिटी सेंटर जाना है तो राइट साइड है। अब राइट साइड जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या है। एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ये बसेस जो हैं, ये बसेस जैसे ग्रास में थी मर्सिडीज़ बेंज की, वही सेम कंपनी, बस कलर सेम है, कलर डिफरेंट है। और बसेस जैसे हम लोग के यहाँ ग्रास में थी, सेम ही इसका वही सीटिंग अरेंजमेंट, वही उतनी लॉन्ग उसी कंपनी की, उसी से वही सब कुछ है। कैथेड्रल है, so this has been so beautiful. रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी हैं, देखते हैं, काफ़ी प्यारा है। होपफुली नोबडी डिस्टर्ब्स मी ऑन द वे। भी खाने पीने का मुझे भी ढूंढना है कुछ, क्या क्या करना है बहुत, आई थिंक सो नीचे मुझे चलना चाहिए आई थिंक यहाँ से। एक सोविनियर शॉप है, सोविनियर आपको ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते। क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस मार्केट भी लगी है, अच्छा है, प्यारा ही है। ये भी एक छोटा सा सिटी सेंटर है उसी के पास का। Oh wow, this although this area is quite beautiful than the last time. Okay, wow, this is really marvel of engineering. Okay, so I'm going to show you a bit around this. This is really marvel of engineering. This is the marvel of engineering. एक क्रोएशिया का मेन सिटी सेंटर है। वो किसी की आपको एक दादू की भी फ़ोटो दिख रही होगी घोड़े पे चढ़ के। उन दादू के बारे में थोड़ा पता करते हैं चल के। तो यही है इसका मेन सिटी सेंटर।
काफ़ी टूरिस्ट हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि टूरिस्ट नहीं है। अच्छा है, प्यारा है। यू एक्सप्लोर समथिंग लेस समथिंग। तो काफ़ी देर तक थोड़ी देर सिटी सेंटर में बैठा, उसके बाद सोच ही रहा था यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इंडियन हैं, एक नहीं है, भर भर के इंडियन, मतलब ब्राउन पीपल मैंने बहुत देखा यहाँ पे, ब्राउन लोग बहुत हैं यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ के से आगे। तो मैं वो देखो मेरे पीछे 2-4 आगे, मतलब 2 कदम चलो ना 4 कदम मिल ही जाते हैं, ऐसे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो भी है इनको क्या ही अच्छा ही है, हम भी हैं यहीं पे, किसी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, गलत बात है ये। तो अभी होटल एक नज़दीक ही देखा, वहीं पे जा रहा हूँ होटल एक, थोड़ा सा, क्योंकि अब 4-5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए अराउंड बाहर रहते हुए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे सिटी सेंटर। लंच क्या करेंगे अब, कौन सा लंच, शाम हो गई है, लंच करने का टाइम ही नहीं है, बस अब डिनर करने का जो भी टाइम है बच्चा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीप है और अच्छा ही है यहाँ पे। चलो हॉस्टल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हो गया था काफ़ी रात, काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा सा रेस्ट किया, रूम बुक किया। उसी टाइम मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया, मैंने कहा कि चलते हैं वहीं बुक कर लेते हैं। रूम बुक करने के बाद थोड़ा सा आधे घंटे 45 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटे कह सकते हो, वहाँ पे बिताया। थोड़ा सा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, तो मैंने सोचा बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ रेस्ट करने नहीं आए हैं। तो अब अभी जस्ट बाहर निकला मैं, अब देखते हैं सिटी सेंटर। थोड़ा सा वैसे मेरा दोस्त नहीं है, मेरे को मिसिंग वाली फीलिंग आ रही है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन फिर भी अकेले हैं, क्या करें। देखते हैं कोई फ्रेंड्स, बहुत सारे इंडियंस हैं वगैरह यहाँ पे, तो ट्राई करते हैं कुछ घूमने का नया ट्राई करते हैं। तो मैं क्या गया, अब थोड़ा सा भूख लग रहा है। क्या हुआ है यार, मेरे को भूख लग रही है, पूरी तेज़ वाली भूख लग रही है। तो सोचा कि जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं। बिना खाना खाए अंदर से कुछ फील नहीं आ रहा है, ना एनर्जी है ना कुछ भी है, चलने का मन भी नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ जाके कुछ खा लूँ। यहाँ कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं सिटी सेंटर के आसपास, मैंने देखे, ठीक है, प्राइस भी ओके है, देख लेते हैं। बिना या तो पिज़्ज़ा वगैरह खाएं, जो कि खाने का मन नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मैं थोड़ा सोचा था कि यहाँ शॉपिंग करने के लिए एक लॉन्ग कोट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे आज सारी दुकानें बंद है और संडे है, संडे कल भी बंद रहेगा। तो अब तो मंडे को डिपार्चर प्लान बना यहाँ से, तब मंडे को हो सकता हो ख़रीदूँ कुछ, वरना तो यहीं तक ऐसा अभी तक प्लान है। वो काफ़ी प्यारा है वैसे जहाँ करीब, काफ़ी फैंसी मॉडर्न्स, वहाँ कुछ हिली एरियाज़ पे ट्रैम्स लाइन जैसे ग्राज में हमारे यहाँ है, वैसे कुछ यहाँ भी है। ऐसा नहीं कह सकते बड़ा, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, ये एक यूरोप का यहाँ से बहुत प्यारा प्यारा व्यू है। तो दिखाते हैं अभी आगे आपको चल के।
खाने तो बाद में चलेंगे, मैं सोचा उससे पहले ही थोड़ा सा घूम लें क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाई साहब एक घोड़े पे बैठे हैं, ये सिटी सेंटर है यहाँ का। तो जो जैसा ऑलमोस्ट सिमिलर है कुछ यहाँ का सिटी सेंटर ग्राज जैसा ही, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, उतना भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्डिंग्स में वगैरह में ये क्रोएशिया का फ्लैग है जो मेरे पीछे आप देखेंगे। कम ऑन उड़ जा, ये क्रोएशिया का फ्लैग है मेरे पीछे। और ये तो एक टाइप की जो इजिप्ट में है ममीज़ हैं, इजिप्ट में जैसे ममीज़ हैं वैसे एक टाइप का है। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा जीता जागता एक आदमी है भाई, ऐसा बना है। देखो वो आदमी ढील रहा है, वो आदमी बना है हिल रहा है, तो एक आदमी ही है, ऑब्वियस सी बात है। सो ये प्रॉपर बैन जाली की 1849, मतलब जो नीचे मेरे पीछे घोड़े पे भाई साहब बने हैं, इनका पता नहीं क्या हिस्ट्री है, कुछ खास पढ़ा नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ के ऑस्ट्रिया के कोई इम्पोर्टेंट फिगर हो। और जो सिटी सेंटर है काफ़ी चहल पहल है सिटी सेंटर में, ऐसा काफ़ी प्यारा है, आना चाहिए। बिल्डिंग्स भी यूरोपियन आर्किटेक्चर है, रोमन इटालियन रोमन एम्पायर्स थे उनका भी इन्फ्लुएंस है बिल्डिंग्स पे। आर्किटेक्चर आपको कुछ खास वैसा ही दिखेगा, काफ़ी प्यारा है। फाउंटेन है एक बीच में, सिटी सेंटर पे आएंगे तो आपको एक फाउंटेन जस्ट बगल में ये फाउंटेन दिखेगा। बालक खेल रहे हैं वैसे, जैसे नीचे देखो फाउंटेन है। सो यही सब कुछ खास प्यारा है। अब थोड़ा बहुत एक उधर चर्च साइड कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ प्यारा सा, उधर चलते हैं घूम के, फिर उसके बाद खाना खाने इंडियन रेस्टोरेंट पे चलेंगे। This is a party area mostly. Look at this part. Hello. This is mostly the party area. लेकिन जो बंदा कहते हैं ना कि जो बंदा अकेले खाना खा सकता है इतनी भीड़ में, स्पेशली यूरोप में, यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है अकेले खाना खाना, लेकिन खाएंगे हमें तभी तो स्ट्रॉन्ग बननी है। यू हैव टू लर्न टू फाइट फॉर योरसेल्फ, सो लेट्स हैव द मील एंड एंजॉय इट। सो अभी इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाया, खाना वैसे काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी टेस्ट अच्छा था। जैसे मैं एक बार गया था वियना, वैसा टेस्ट नहीं था, उसमें तो पैसे भी खर्च कर दिए थे, लेकिन उसका टेस्ट कुछ खास आया नहीं था। लेकिन यहाँ पे खाना खाया, बहुत अच्छा प्यारा टेस्ट था, टेस्टी था खाना। गार्लिक नान्स वगैरह भी जो थे उनके, गार्लिक पनीर्स वगैरह भी थी, जो भी था उनका बहुत प्यारा था सब कुछ। ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है, बार एरिया ही है मोस्टली। अब चलते हैं, अब तो थोड़ा सा काफ़ी पेट पूजा हो गया, इन द सेंस सुबह से खाया था सिर्फ वहाँ पे, सुबह नान खाया था और राजमा था, बस वहाँ खा के निकला था, कुछ नहीं खाया था, काफ़ी टाइम हो गए थे। अब चलते हैं, खाते हैं, देखते हैं खाते क्या, आप देखेंगे। अब कुछ नहीं खाने वाले शाम तक, बस सिर्फ शाम या रात तक, जो सुबह अब नाश्ता करेंगे। हो सकता है जागरेब में रुकूँ ही कल और फिर परसों निकल जाऊँ, डिपेंड करता है मूड पे। कुछ अभी प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं, नो बुकिंग्स एट ऑल, नो प्लान्स, जस्ट डिपेंड करेगा मूड पे क्या करना है आगे।
सो अभी तक यही है मोस्टली। ये तो काफ़ी प्यारा इलाका है, मोस्टली बार्स, रेस्टोरेंट्स, दैट्स ऑल दे हैव हियर। This is Zagreb nightlife. No, it's wonderful to be here. I feel like this is a more like a party city rather than being calm. So the place I live, this is very calm, but I love the place because it's much more calmer and beautiful. And here it's more like a party. It's party. Up here it's party. More like a welcome. So it's more like a party over here. It's everywhere. It's party, 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 party. Welcome. Hi, I'm ये जो पार्ट है सिटी सेंटर वो वहाँ पे है। ये सिटी सेंटर से थोड़ा आप स्टेयर्स जो कैथेड्रल के साइड जाता है वहाँ पे ये वाला कुछ पार्ट है, कुछ एरियाज़ हैं। ये बड़े सोवनियोर के लिए मोस्टली ये फेमस है। आइसक्रीम आई थिंक मिल रही है यहाँ पे। क्या मिल रही है? आइसक्रीम ही है मोस्टली। ये चलते हैं। अभी मैंने जब आया था शुरुआत में तब आपको दिखाया था ये पार्ट का, फिर से अब रात में एक बार और दिखाते हैं कैसा रात में दिखता है ये पार्ट। और मैं उस टाइम ये अलाउ नहीं था बीच से जाना, इस बार देखते हैं बीच से जाके कैसा क्या है। European nightlife in Croatia with the Indian boy over here. Let's go. जब मैं आया था उस टाइम ये बैरिकेटिंग हुई थी, अब तो बैरिकेटिंग थोड़ा बहुत ख़त्म ही हो चुकी है। ये कैथेड्रल जो है अभी बन ही रहा है क्योंकि ये अर्थक्वेक आने की वजह से ये गिर चुका था। तो आई डोंट नो और क्या यहाँ पे घूमना है, मेरे को और पता नहीं है। ये देखो कहाँ है।